हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट एनर्जीज हम देखेंगे डीएम और डीएफ दोनों की। जब भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एनर्जी अपडेट दी गई है तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डीएम और डीएफ दोनों को। लेकिन आज मैं 5 कैटेगरी में रख के डीएम और डीएफ की एनर्जी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए कि किससे कौन सी एनर्जी मैच हो रही है। तो फर्स्ट कैटेगरी में डीएम और डीएफ वो आते हैं जिनकी अवेकनिंग तो हो चुकी है। अभी सिर्फ हम डीएफ की बात करेंगे क्योंकि अभी आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता चल चुका है इस जर्नी के बारे में। भले इस जर्नी के बारे में आपको 2 साल पहले ही पता क्यों ना चल गया हो, लेकिन अभी तक अगर आपने इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं किया है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि इनर वर्क में करना क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, डीएम को लेट गो कैसे करें, सरेंडर मोड पे कैसे आए, मतलब ये डाउट अभी तक है, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे अभी आपको क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है। आप बहुत सारे वीडियोस अभी देख रहे होंगे, चैनलिंग सुन रहे होंगे, तो उससे क्या आप कंफ्यूज भी हो रहे हो क्योंकि किसी वीडियो में बताया जा रहा है कि हाँ ये आपके कार्मिक हैं, तो कहीं आपको बताया जा रहा है कि नहीं ये आपके ट्विन हैं, अभी उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, या फिर आप अवेकन नहीं हुए हो। तो दोनों एनर्जी सुन के ना आप डाउट की एनर्जी में आ रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई मुझे बोल रहा है कि वो मेरा ट्विन है, कोई मुझे बोल रहा है कि वो आपका कार्मिक है। आप रीडिंग्स भी ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। स्टार्टिंग का जो फेस होता है ना, मतलब जब हमको कुछ भी पता नहीं होता है, डीएम के साइन क्या होते हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है तो क्यों हुई है, क्या पर्पस है, क्या क्या इनर वर्क करना होता है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है तो कंफ्यूज हो सकते हो, इस टाइम डाउट वाली एनर्जी में आ सकते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास आप जा सकते हो जो आपको मैनिपुलेट कर दे कि ऐसी कोई जर्नी नहीं होती है, या फिर वो आपका रियल ट्विन नहीं है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ बचिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए। आपकी सोल आपको बताएगी कि वो आपका ट्विन है कि नहीं है। और रही बात इनर वर्क की, तो ये आप अपने हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट गाइड से और साथ में आर्चएंजल से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या इनर वर्क करना है। वो आपको बताएंगे या फिर ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी की डीएफ की एनर्जी जहाँ पे वो कंफ्यूज हो रही हैं अपनी जर्नी को लेके, अपने डीएम को लेके, या फिर अपने इनर वर्क को लेके, क्योंकि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या इनर वर्क अभी करना होता है। सेकेंड कैटेगरी में वो डीएफ और डीएम आते हैं जहाँ पे डीएफ की अवेकनिंग हो चुकी है, उनका इनर वर्क भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, फिर से वो डाउट वाली एनर्जी में आ रही है क्योंकि डीएम की तरफ से उनको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। डीएम बिल्कुल साइलेंट मोड पे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, फिर क्यों चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है डीएफ कि आप 6 मंथ कर रहे हो तो चेंजेस आपको तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस 6 मंथ में आप 4 महीने तो डिसबैलेंस वाली एनर्जी में रहते हो। 2 महीने ही बैलेंस अगर रहते हो तो बहुत बड़ी बात है। कभी हम गिर रहे हैं, कभी हम उठ रहे हैं, कभी हम बोलते हैं कि नहीं हम इनर वर्क नहीं करेंगे, डीएम तो थर्ड पार्टी में है तो फिर मैं क्यों इनर वर्क करूं। बहुत बार आप अपनी जर्नी को भी क्विट करने के लिए सोचते हैं लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में आप ये मत देखो कि मैं इतने साल से इनर वर्क कर रही हूँ, आप ये देखिए कि इतने सालों में कितने टाइम तक आप बैलेंस फॉर्म में रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी इनर वर्क कर रही हूँ तो मेरे डीएम में तो कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा टाइम खुद पर देखिए, खुद के लिए निकालिए कि इस टाइम पीरियड में आप कितने टाइम तक बैलेंस फॉर्म में थे। अगर आप समझ पा रहे हो, खुद को देख रहे हो कि नहीं मैं तो बैलेंस में नहीं थी, मैं तो डाउट वाली एनर्जी में रहती थी, या फिर कई बार मैंने जर्नी को भी क्विट करने के लिए सोचा है, तो फिर टाइम अभी लगेगा। लेकिन आपको सारा कुछ पता है कि इनर वर्क में क्या क्या होता है, क्या क्या इनर वर्क करना है, तो बस उसी पे आप ध्यान दीजिए। वेटिंग की एनर्जी में आपको नहीं जाना है, या फिर ये चेक नहीं करना है कि डीएम कब आएंगे। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में हैं मीन्स इनर वर्क हो कहाँ रहा है। जब भी आप अपने डीएम को पूरी तरीके से लेट गो करते हैं ना, तब वो वापस आते हैं आपके पास, उस एनर्जी में आपको आना है।
सारा कुछ आपको पता है, तो फिर क्यों डीएम को आप चेस कर रहे हो ना। पूरी तरीके से लेट गो करो, अपनी हीलिंग, अपनी क्लींजिंग पे ध्यान दीजिए। और ये जो टाइम है ना, आपको पूरी तरीके से निचोड़ रहा है, यानी कि आपके अंदर की सारी निगेटिविटी को बाहर निकाल रहा है। इसीलिए निगेटिविटी सरफेस पे भी हो रही है, तो उसमें घबराना नहीं है। जो भी एनर्जी आई है, आपको क्लींस करने के लिए आई है, तभी तो आप पॉजिटिव फॉर्म में आ सकोगे। इसलिए उस एनर्जी का सपोर्ट करो, साथ दो, अलाइन हो जाइए उस एनर्जी के साथ। लेकिन प्लीज़ डीएम को पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वो अभी इस कनेक्शन के बारे में उतना नहीं समझ पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वो आके बोले कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, या फिर मिस कर रहा हूँ, या फिर ये कनेक्शन कुछ अलग सा है, मैं कितना भी चाहूँ लेकिन मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, फील सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अभी आके नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा अभी पूरी तरीके से ओपन या क्लींस नहीं हुआ है। इसलिए ये मत देखो कि डीएम कब आएंगे, मैंने तो 6 मंथ तक इनर वर्क किया लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये सब कुछ ना वेटिंग की एनर्जी को शो करता है। आप बैलेंस हो रहे हो, लेकिन क्या है वहाँ पे भी आप बराबर चेक कर रहे हो कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ऐसा अगर कर रहे हो तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो ना, जो भी एनर्जी आप अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत करो, उसे लीक होने मत दीजिए। तो थर्ड कैटेगरी में वो डीएम और डीएफ आते हैं जो डीएफ इनर वर्क बहुत अच्छे से की हैं, इस टाइम भी बैलेंस फॉर्म में भी हैं। अब उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको रीबर्थ के साइन बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, आपको छोटे छोटे बेबीज़ नज़र आ रहे हैं, या फिर ड्रीम्स में आप देख रहे हो खुद को किसी टेम्पल में, दरगाह में, चर्च में, गुरुद्वारा में देख रहे हो, या फिर डीएम को देख पा रहे हो, या फिर डीएम वाइट कपड़े पहने हुए हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो मीन्स उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने अवेकनिंग के साइन बताए हैं कि जब भी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो डीएफ को क्या क्या साइन मिलते हैं, तो वो वीडियो जाके आप देखिए। पूरी तरीके से डीएम को लेट गो कर दिए हो। हेट वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हेट कर रहे हो कि वो ना आए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं नफ़रत करती हूँ उससे, वो मेरे साथ बहुत गलत किया है, ऐसी एनर्जी नहीं। मतलब जहाँ पे भी है वो खुश रहे, उसकी वजह से मेरी अवेकनिंग हुई है, या फिर जहाँ पे भी मैं अभी अपने लाइफ में हूँ उसकी वजह से हूँ। आप उनको क्रेडिट दे रहे हो, उनको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हो, मीन्स उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके तरफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, जो कार्मिक है वो सोलमेट में बदल रहे हैं। ग्रोथ, एबेंडेंस सब कुछ आपके लाइफ में आ रही है। तो आप अभी इस टाइम करंट सिचुएशन में थर्ड कैटेगरी में आते हो, जहाँ पे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उनके तरफ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे उनको ट्रिगर मिलना चालू हो गया है। उनके कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर उनके पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है उनको जॉब से निकालने के लिए, या फिर खुद का उनका कुछ काम है तो वो भी लॉस में चल रहा है, घर वालों के साथ बन नहीं पा रही है। अगर मैरिड है तो वाइफ के साथ नहीं बन पा रही है, डेली लड़ाई झगड़े ये सब कुछ हो रहा है, अटैक्स भी हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले में टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। तो ये एनर्जी आपके डीएम की है। आप देख पा रहे हैं कि आप उन्हें लेट गो कर दिए हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, तो वहाँ पे कर्मा क्लियरिंग का फेस स्टार्ट हो चुका है डीएफ। अब बात करते हैं 4 कैटेगरी के डीएम और डीएफ की। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है उनके लाइफ में। अगर आप देख रहे हैं कि रीयूनियन के साइन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 2222, 1111, या फिर बहुत सारी बटरफ्लाइज हो गई, या फिर 2 हंसों का जोड़ा, या फिर 2 बटरफ्लाइज आप देख रहे हो साथ में, रेनबो आपको नज़र आ रहे हैं, ड्रीम्स इतने अच्छे अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट्स देख सकते हैं। नंबर में आपको जैसे मैंने बताया 1111, 2222, 000, 1234, 111 नंबर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पे है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फटाफट से वो मैनिफेस्ट हो रहा है। कोई भी टेक्निक्स हो गया मनी के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वो तुरंत मैनिफेस्ट हो रहा है।
ज़्यादा आपको वहाँ पे एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे रीयूनियन स्टार्ट होने वाला है कलेक्टिव में। यहाँ पे अगर जो मैंने आपको साइन बताए हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस टाइम डीएम की क्या एनर्जी है आपकी, वो बराबर आपको चेज़ कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, पुराने मैसेज आपके रीड कर रहे हैं, बार-बार चेक कर रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफ़लाइन आते हो, किससे-किससे बातें कर रहे हो, पूरी नज़र आपके ऊपर है। वो खुद को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आए और बातें करें, जो भी उन्होंने किया है, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करें। डर भी रहे हैं थोड़ा, लेकिन वो हिम्मत जुटा रहे हैं या कोई ना कोई बहाना ढूँढ रहे हैं कि कौन-सा बहाना लेके आपके पास आया जाए, जहाँ पे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। उन्हें थोड़ा ये भी डर है कि आप उनको मना ना कर दो या फिर ये मत बोल दो कि मैं भूल चुकी हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा वो डर भी रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं डीएफ, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपकी एनर्जी सेम लय में चल रही है, तो डिवाइन ने प्लान कर दिया है कि ये डेट पे आपका रीयूनियन होगा, मतलब होगा ही। तो बिल्कुल रेडी रहिए। एक प्यार वाली एनर्जी आप अपने सराउंडिंग फील कर पा रहे होंगे। कभी हँसना, कभी थोड़ा चुप हो जाना, अचानक से गूज़बम्प्स आना, यानी कि रीयूनियन बहुत जल्दी आप लोगों का होने वाला है। अब लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि आप लोगों का रीयूनियन हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको फ़ील नहीं हो पा रहा है कि ये मेरा क्या रीयूनियन था। डेली आप अपने डीएम से बात कर रहे हो, डीएम अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, वो आपसे बात किए बिना ना एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं। अगर कुछ काम भी है, बिज़ी भी है वो, तो दिन भर आप उनके दिमाग में चल रहे हो। शायद आपके पैरों में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू उनके दिमाग में चलना, यानी कि आपके पैरों में थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है। यस, ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस है ये। तो क्या हो रहा है, डीएम अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, शादी के लिए भी प्रपोज़ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, क्या-क्या सोल पर्पस करना है। उनको पता चल चुका है इस जर्नी के बारे में, या फिर आप बता चुकी हो। जो भी गलतफ़हमी थी वो सब कुछ दूर हो चुकी है। ना आपके लाइफ में कोई कार्मिक है, ना ही उनके लाइफ में कोई कार्मिक है, ना ही थर्ड पार्टी है। आपको फ़ील हो रहा है कि आपके अलावा इस टाइम डीएम की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। अगर मैरिड भी हैं, तो जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट इस टाइम वो आपको दे रहे हैं, इतना वो किसी को भी नहीं दे सकते हैं। हर बात वो आपसे शेयर कर रहे हैं। और थर्ड आई भी एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी सोचोगे या जो भी एनर्जी आपकी रहेगी, अगर आप थोड़ा सैड हो या बहुत खुश हो या आपको सोने का मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है या कुछ बोलना भी है उनको, तुरंत उस बात को वो कैच कर रहे हैं। मतलब आपसे ज़्यादा उनकी इंट्यूशन काम कर रही है, यानी कि वो अवेकन पूरी तरीके से हो चुके हैं, एक डिवाइन मैस्ट्रन वो बन चुके हैं डीएफ। तो ये जो भी हुआ है, ये आपके हार्डवर्क की वजह से हुआ है। कितनी मेहनत आपने कितने सालों से की है, तब जाके आपने ये दिन देखा है। जैसा आप सोचा करते थे कि मेरे डीएम ऐसा बन जाए, या फिर वो मुझे अपनी फीलिंग्स आके बताएं, जितना मैं प्यार करती हूँ वो भी तो आके बताए थे, वो सब कुछ अभी आपको इस टाइम देखने के लिए मिल रहा है। आपको मानो ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई सपना इस टाइम देख रहे हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से ही हुआ है। जो डीएफ थक रही हैं या हार मान रही हैं, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि ये दिन ना आपके लाइफ़ में भी आएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो बस। जो भी मेहनत कर रहे हो बस करते जाओ प्लीज़, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखो कि क्या छूट रहा है या फिर डीएम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं डीएफ। तो ये एनर्जी है, अभी देखिए कि आपकी एनर्जी क्या है, उस हिसाब से काम करिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।